मतदान शुरू हो चुका है, तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हर एक तस्वीर, हर एक हलचल पर एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। जया, मैं आपके पास आऊंगी। क्या तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाने वाली हैं, क्योंकि हलचल तेज, मतदान हो चुका है शुरू। बिल्कुल प्राची, क्योंकि तमाम समीकरण हमने अपने दर्शकों को बता दिए और ये भी बता दिया रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके की चुनौती है एमएलसी चुनाव के लिए। लेकिन ये जो इलेक्शन सेंटर है, यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट मैं दर्शकों को दूंगी। और मेरठ से संवाददाता सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से संवाददाता नीतीश पांडे जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ की बात करें तो अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, शैलेश लखनऊ से हैं और सीधे शैलेश का रुख करेंगे क्योंकि शैलेश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। और शैलेश, क्या इस वक्त वहां की तस्वीर है, क्योंकि आज अभी तो मतदान वहां पर शुरू हुआ है, लेकिन हलचल कितनी दिखाई दे रही है अभी? बिल्कुल, देखिए मतदान शुरू हो गया है और ये लखनऊ का वीवीआईपी पोलिंग बूथ आप कह सकते हैं। जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो यहाँ पर, या जो बाकी वोटर्स होते हैं इस चुनाव में, जैसे बात करें पंचायत के जो सदस्य हैं, वो सभी लोग यहाँ पर अपना वोट डाले। 153 यहाँ पर मतदाता है और अभी अभी यहाँ पर जो बीकेटी से विधायक हैं योगेश शुक्ला जी, उन्होंने अपना वोट डाला है। उनके पास चलते हैं, सीधे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में समय मौजूद है विधायक जी। सुबह सुबह आप पहुँच गए सबसे पहले वोट डालने? मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाना है, वहाँ वोट पड़ना है। वोट डालने के बाद वहीं जा रहा हूँ। पहली बार इस बार आप भी बड़ा शानदार जीते और अब आप आए हैं अपने ही एक पार्टी के दूसरे प्रत्याशी को जिताने। लखनऊ की अगर बात करें तो काफ़ी समय बाद चुनाव की नौबत आई। इससे पहले सपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग किसी को ज़बरदस्ती नहीं बैठाते, गुंडागर्दी नहीं करते। चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति को अधिकार है। इसी के तहत दूसरा प्रत्याशी भी है। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो शायद ये स्थिति न आती। 36 में से 9 सीटें तो निर्विरोध भाजपा जीत गई। बची 27 सीट में क्या उम्मीद करते हैं, कितनी? 27 में से 27। यानी कोई भी छोड़ने का मूड में नहीं? नहीं, छोड़ने की बात ही नहीं है। प्रदेश का जो जनमानस है, जितने बीडी सदस्य हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे एमएलए भी ज़्यादा हैं, सांसद भी ज़्यादा हैं, तो चुनाव में जीत रहा हूँ। यानी लगता है कि विधानसभा के बाद परिषद में भी बहुमत से भाजपा होगी? चूँकि जितनी गरीबों की योजनाएँ थी तो विधानसभा में तो पास हो जाती थी, परिषद में जाकर के समाजवादी पार्टी गरीबों के खिलाफ काम करती थी। अब ये अवसर आ गया है कि हम परिषद में भी हमारा समर्थन होगा और हम सभी योजनाओं को, चाहे वो गरीबों के लिए हों चाहे मध्यम वर्ग के लिए हों, उसको लागू करेंगे। इसी सीट पर फाइट मानते हैं अब इस समय जो 27? नहीं, किसी सीट पर फाइट नहीं है और सभी सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं। यानी एक तरफा पूरा? एक तरफा, बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा, विपक्ष का सफाया होगा। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे योगेश शुक्ला जी को। देखिए बीकेटी से विधायक है, इस बार पहली बार यहाँ से चुनाव जीतकर ये विधायक बने हैं और सुबह सुबह वोट डालने पहुंच गए और यहाँ से अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस बीच और ताजा तस्वीरें सामने आ गई हैं। आइए जल्दी से दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कल ही वो गोरखपुर पहुंच गए थे। मतदान आज होना है, मतदान शुरू हुआ है और देखिए अभी 17 मिनट बीती हैं मतदान शुरू हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। बहुत अहम है ये जो विधान परिषद का चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की बहुमत हासिल करने की और इस बहुमत को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। कुल 36 सीटें हैं और इन 36 सीटों में से 27 पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि 9 पर निर्विरोध प्रत्याशी जो है वो चुन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये देखिए अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट है जहां पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। बीजेपी के प्रत्याशी सीपी चंद हैं, सपा के प्रत्याशी हैं रजनीश यादव और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान केंद्र पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये परिषद का
पराक्रम युद्ध है। यहाँ पर अपनी शक्ति का परिचय भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश करेगी। तो अखिलेश यादव भी ये दिखाएंगे कि विधानसभा चुनाव वो बेशक हार गए हों, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में वो पूरी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से है। और अब देखिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए चले गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये गोपनीय होता है। तो वो तस्वीरें इस वक्त नहीं है आपके सामने, लेकिन इससे जो व्हाइट कलर का बूथ आप देख रहे हैं, इसके पीछे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही गोरखपुर पहुंच गए थे और अब जब मतदान शुरू हो चुका है तो सबसे पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। और ये देखिए, अपना वोट कास्ट कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये डाली उन्होंने मत पेटी में, अपना जो मताधिकार था वो उन्होंने डाल दी है, पर्ची डाल दी है। और अब यहां से निकलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो देखिए गोरखपुर महराजगंज सीट है, प्रत्याशी है यहां से बीजेपी के सीपी चंद। और ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, अक्सर जब भी चुनावों के बीच में मुख्यमंत्री को देखा जाता है तो विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आते हैं। दीपा, बिल्कुल, और यहाँ से भी ये देखना होगा कि कुछ बोलेंगे क्या योगी आदित्यनाथ। विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और पहले भी कई बार जब भी उनका संबोधन हुआ है तो उन्होंने यही कहा है कि एकमात्र अब लक्ष्य है कि विधान परिषद में भी किस तरीके से दबदबा कायम हो। और क्या वो दबदबा कायम हो पाएगा जिस तरीके से आज तक होता आया है, जिसकी सरकार उसी का दबदबा रहता है विधान परिषद में, और भाजपा को भी वही जो परंपरा है उसको बनाए रखनी है। और इसलिए सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने भी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उसके बाद आत्मविश्वास दोगुना है तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका भी, और खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि विधान परिषद में भी जीत होगी। जीत का जो परचम है वो भारतीय जनता पार्टी लहराएगी। और पहली बार ये हो रहा है जब विधायक के तौर पर विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं, कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर शहर से वो विधायक हैं और यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। वहां पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच में देखकर। उनके पास बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि कहा जाता है सियासत में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है दीपा, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए पॉजिटिव एनर्जी अपने कार्यकर्ता को देते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनकी सरकार की, कि विधान परिषद में बहुमत हासिल करना है। हालांकि ये कहा जाता है विधान परिषद के चुनावों को लेकर कि जिसकी सरकार होती है उसी का दबदबा कायम रहता है। तो क्या वही परंपरा एक बार फिर से योगी सरकार दोहराएगी या फिर अखिलेश यादव भी यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे, कुछ सीटों को छीनते हुए नजर आएंगे? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कुल 36 सीटें हैं जिन पर यह घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन 27 सीटों पर हो रहा है मतदान। दीपा,